हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे BSCF सॉफ्टवेयर के बारे में, TTML के बारे में और इंडियन इन्फोटेक के बारे में, GE पावर के बारे में, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जी दोस्तों, कंपनी में क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि कंपनी में आज के दिन पे अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दे रही है क्या कंपनी में अभी शेयर को बाइंग करना चाहिए या फिर अगर बात करें कंपनी में सेल करके निकल जाना चाहिए जिन लोगों ने होल्ड किया, क्योंकि मार्केट में शेयर में काफ़ी गिरावट हुई। लगभग 50% से लेकर 40% के अंदर शेयर गिर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अपर पे बाइंग किया है, इन शेयरों को क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो के बारे में, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए इन शेयरों को, आप जिस लेवल पे बाइंग किए हैं। अगर दोस्तों आपने हाई लेवल बाई किया तो कमेंट करके बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने में बाइंग किया है। मैं आपको इनबॉक्स में बता दूंगा कि क्या कुछ करना चाहिए आप लोगों को। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। देख सकते हो दोस्तों, आज दिन निफ्टी 50 में लगभग 350 पॉइंट की तेज़ी देखी गई, अर्थात कंपनी में 2% की तेज़ी देखी गई। आज मार्केट जब ओपन हुआ था 16,000 के पास और क्लोजिंग दिया है कंपनी ने 16,418 का आज का हाई है, और आज के दिन क्लोजिंग जब दिया 16,334 के पास। और उसके बाद देख सकते हैं जितने भी पेनी स्टॉक से लगभग सब में आज के दिन पे अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दी है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिवली वर्क करती है तो इन शेयरों के अंदर भी तेज़ी होती दिखाई देती है। आज FCS सॉफ्टवेयर में लगभग 4.5% की तेज़ी देखी गई। आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर 4.5% की तेज़ी देखी गई। 3 रुपये 70 पैसे के पास कंपनी धीरे धीरे पहुँचती दिखाई दे रही है। मार्केट में आज ओपन हुई थी 3 रुपये 60 पैसे के पास। आप देख सकते हैं 3 रुपये 60 पैसे के पास ओपन हुई थी और हाई लगा था 3 रुपये 70 पैसे का, लो था 3 रुपये 55 पैसे के पास। और देख सकते हैं क्लोजिंग दी 3 रुपये 70 पैसे के पास। अपर सर्किट लगा के ही कंपनी ने क्लोजिंग दिया। लेकिन 5 दिन में देख सकते हैं मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होने की वजह से कभी अपर सर्किट, कभी लोअर सर्किट, कभी अपर सर्किट, कभी लोअर सर्किट, और आज देख सकते हैं 2 दिनों से कंपनी में अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दे रही है। बात करें 10 मार्च 2021 से लेकर 18 जनवरी 2022 तक देख सकते हैं शेयर ने लगभग 950% का प्रॉफिट बनाया है। 1 ईयर में देख सकते हैं कंपनी ने 350% का प्रॉफिट बनाया, क्योंकि मंथली में बात करें कंपनी में 28.5% की गिरावट दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं मंथली में शेयर में लगभग 28.5% की गिरावट दर्ज की गई है। और 6 मंथ में देख सकते हैं शेयर अपर सर्किट 8 रुपये का लगाने के बाद उसके अंदर शेयर में काफ़ी वक्त तक गिरावट हुई। उसका शेयर कंसोलिडेट वर्क की थोड़ा सा, और वहाँ पे कंपनी को कोई सपोर्ट लेवल नहीं मिला, जिसके वजह से शेयर गिरता हुआ आज आपको 3 रुपये 70 पैसे के पास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी में, देख सकते हैं कंपनी का RSI लगभग 32 के पास काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी धीरे धीरे बुलिंजर बैंड के अब मिडिल बैंड में जाती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दे 3 रुपये 66 पैसे के पास, और कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 3 रुपये 37 पैसे दिखाई दे रही है। कंपनी के सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी जब 3 रुपये 66 पैसे का रेजिस्टेंस कई दिनों तक फेस कर लेगी, उसके बाद शेयर में तेज़ी होती देखी जा सकती है। और कंपनी का RSI जैसे ही कंपनी का RSI 50 के पास जाएगा, जी हाँ, कंपनी का RSI 50 के पास जाएगा और कंपनी में और तेज़ी होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट करेक्शन होता चला जा रहा है और मार्केट में बुल रन में धीरे धीरे जाती दिखाई दे रही है। जैसे मार्केट काफ़ी बुल रन में जाएगा, इन शेयरों के अंदर भी तेज़ी होती दिखाई देगी। बात करें 6 मंथ में, देख सकते हैं शेयर कैसा कुछ वर्क किया है। कंपनी कॉन्सोलिडेटेड वर्क करती रही और हल्का फुल्का तेज़ी होती है, फिर कंपनी में थोड़ा सा करेक्शन होता है, फिर पुनः देख सकते हैं कंपनी ने एक टाइम में लगभग दिसंबर मंथ से लेकर फरवरी मंथ तक, जी हाँ, कंपनी ने फरवरी मंथ तक आप देख सकते हैं अच्छा खासा तेज़ी देखी गई, और कंपनी 8 रुपये के पास क्लोजिंग दी, ऑल टाइम हाई 52 वीक का। उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट देखी गई और कंपनी यहाँ पे 2 दिन तक अपर सर्किट लगाया। लोगों ने सोचा यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, पर देख सकते हैं कंपनी ने कोई सपोर्ट फेस यहाँ पे नहीं किया। उसके बाद शेयर में गिरावट हुई, शेयर लगभग गिरते गिरते 2 रुपये 37 पैसे के पास सपोर्ट बनाया, और कंपनी ने रजिस्टेंस फेस किया 3 रुपये 64 पैसे के पास। यहाँ कंपनी ने 3 रुपये 64 पैसे के पास सपोर्ट लेवल बना रजिस्टेंस फेस करने के बाद आज वर्क करती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी में बायर के लिए, अगर कंपनी 1 या 2 दिन और अपर सर्किट लगाती है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बात करें कंपनी बाय पेनी स्टॉक्स है, जी हाँ, कम याद रखना चाहिए कंपनी पेनी स्टॉक्स है। जितना तेज़ी से ऊपर जा सकता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, आप देख ही सकते हैं। जी हाँ, कंपनी का कोई लोअर कोई अपर पोल नहीं होता, अपर और हाई और लो नहीं होता, क्योंकि कंपनी कब तक अपर सर्किट लगेगा, कब तक लोअर सर्किट लगेगा, इसका कोई
ये जानकारी नहीं होती है। देख सकते हैं कंपनी में जब जब तेजी हुई कंपनी का RSI 90 के ऊपर चला गया था। अभी कंपनी काफ़ी नीचे दिखाई दे रही है, जल्द ही कंपनी करेक्शन के बाद अपर होती दिखाई दे सकती है। बात करें दोस्तों TTML में आज देख सकते हैं अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दी कई दिनों के बाद, और 5 दिन में देख सकते हैं शेयर ने लोअर सर्किट लगाने की कोशिश की है, क्योंकि कंपनी में ऑपरेटर तेज़ी से देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं एक बार अपर सर्किट केवल 5 दिन में कुछ समय के लिए लगा था 8 मार्च के दिन में, लेकिन इससे 9 मार्च के दिन कंपनी ने क्या कुछ किया 10 मार्च में अपर सर्किट लगाने के बाद क्लोजिंग दी है। एक मंथ देख सकते हैं शेयर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई कंपनी में 39% के पास, और देख सकते हैं कंपनी कोई सपोर्ट लेवल, कोई टारगेट नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, उसके बावजूद देख सकते हैं शेयर में 39% की गिरावट हुई है। 6 मंथ में देख सकते हैं शेयर ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था, लगभग 6 मंथ में 13 सितंबर से लेकर 11 जनवरी के बीच में 250% का, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं शेयर के अंदर उसके बाद 1 मंथ में ही केवल 39% की गिरावट दर्ज की गई। बात करें इसके अंदर बाइंग करना चाहिए कि सेल करना चाहिए या फिर इसमें इन्वेस्ट करने का मौका है। बात करें देखिए दोस्तों, कंपनी लगातार लोअर सर्किट लगाते चली जा रही है, और कंपनी केवल 1 डे अपर सर्किट लगाई है। ना कंपनी ने कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया है, ना ही कंपनी का कोई सपोर्ट लेवल है। इसीलिए मेरा कहना के हिसाब से कि आप अभी इस शेयर से दूर रह सकते हैं, जब तक कंपनी कम से कम 4 से 5 बार अपर सर्किट 90 से लेकर 100 के बीच में ना लगा, अर्थात 95 से लेकर कंपनी 110 के बीच में 4 से 5 बार अपर सर्किट लगा के यहीं पे क्लोजिंग देती दिखाई दी, जैसा कि FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों अभी इस शेयर से दूर रहने में ही भलाई, क्योंकि कंपनी अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल काफ़ी तेज़ी से देखा जा रहा है। बात करें दोस्तों इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में, आज के दिन में देख सकते हैं कंपनी लगभग 5% का अपर सर्किट इस शेयर के अंदर भी लगा। 5 दिन में देख सकते हैं शेयर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगातार लगाती दिखाई दे रही है। कंपनी कभी अपर सर्किट लगाती है, कभी लोअर सर्किट। आज देख सकते हैं कंपनी ने दूसरे दिन लोअर सर्किट 5 दिन के अंदर लगाया है। एक मंथ में देख सकते हैं शेयर में काफ़ी तेज़ी से गिरावट हुई, लगभग शेयर 4 रुपये के पास चला गया, तो उसके बाद देख सकते हैं कंपनी यहीं पे कंसोलिडेट वर्क करती रही, और आज के दिन देख सकते हैं कि कंपनी 23 फरवरी से लेकर, जी हाँ, कंपनी 23 फरवरी से देख सकते हैं 23 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक यहीं पे काम करती दिखाई दी। 4 रुपये से लेकर 4.30 रुपये के पास आज देख सकते हैं कंपनी 4.27 रुपये के बाद अपर सर्किट लगाई है। कंपनी जो सपोर्ट लेवल, यह कंपनी लगातार रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दे रही है 4 रुपये के पास, और कंपनी 4.30 रुपये तक सपोर्ट बनाती दिखाई दे रही है। 1 मंथ में देख सकते हैं शेयर ने लगभग 750% का प्रॉफिट जनरेट करके दिया था। 0 देख सकते हैं कंपनी ने 50 पैसे का शेयर आज देख सकते हैं 4.5 रुपये के पास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी लगभग 2200% का प्रॉफिट बना के दे दिया है। या दोस्तों आप चाहे तो इस शेयर के अंदर धीरे धीरे माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कंपनी में थोड़ा दिन और वेट कर सकते हैं, जब तक कंपनी 4.50 रुपये के पास कंपनी अच्छे से रेजिस्टेंस फेस ना कर ले। आप देख सकते हैं कंपनी ने ऑल टाइम जो हाई लगाया 12 रुपये 88 पैसे के पास, और आज आपको मिलती दिखाई दे रही है लगभग 4 रुपये 27 पैसे के पास। पावर इंडिया लिमिटेड में देख सकते हैं कंपनी एक दिन में लगभग 3 रुपये की तेज़ी देखी गई। बात करें मंथली में शेयर में लगभग 20% गिरावट हुई, लेकिन 1 ईयर में देख सकते हैं शेयर में लगभग 47% के पास गिरावट हो चुकी है। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था 372 रुपये, आज देख सकते हैं कंपनी लगभग 150 रुपये के पास मिलती दिखाई दे रही है। ये गिरावट का वजह दे सकते हैं कंपनी लगातार रेवेन्यू जनरेट करने में विफल हो रही है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पर 30% का गिरावट दर्ज की जा रही है। नेट इनकम दे सकते हैं -34 करोड़ रुपये पास, अर्थात ईयर ऑन ईयर बेस पर देख सकते हैं 197% का नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं लगभग -4.5% के पास है, जिसकी वजह से मार्केट में इसके तेज़ी से गिरावट होती दिखाई दे रही है। पावर में जिन लोगों ने हाई पे बाइंग किया, जी हाँ, कंपनी में देख सकते हैं कंपनी में जिन लोगों ने हाई पे बाइंग किया है वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल। आप देख सकते हैं कंपनी 1000 रुपये के पास जाने के बाद कंपनी लगभग 250 रुपये के पास सपोर्ट लेवल बनाने के बाद अपर सर्किट जाने की कोशिश की है। आज देख सकते हैं कंपनी कुछ दिनों तक लगभग 2012 से लेकर 14 के बीच में कंपनी 500 रुपये के पास काम करती दिखाई दी। उसके बाद शेयर में तेज़ी होती है, फिर से गिरावट होती है, फिर से तेज़ी होती है शेयर के अंदर, फिर से गिरावट देख सकते हैं आप। कंपनी आज गिरती हुई 150 रुपये के पास दिखाई दे रही हैं। अगर कंपनी कभी ऊपर जाए 1 साल के अंदर, तो आप इसके अंदर पैसा एग्जिट कर सकते हैं। जी हाँ, कंपनी एग्जिट कर सकते हैं।
क्योंकि कंपनी काफ़ी वोलेटाइल है, ना कि अपर सर्किट ना ही लोअर सर्किट होती दिखाई देती है। बात करें दोस्तों जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हैं लगभग आज दिन में 4.5% की तेज़ी देखी गई। 5 दिन के अंदर लगभग 2.5% की तेज़ी देखी गई। 1 मंथ में शेयर में लगभग 6.5% का गिरावट दर्ज की गई और 6 मंथ में देख सकते हैं कंपनी लगभग 32% की तेज़ी देखी गई। 1 ईयर में देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 41% का प्रॉफिट बना के दे दिया है। अगर जिन लोगों ने हाई पे बाइंग किया होगा लगभग 49 रुपये के पास अभी बात करें कंपनी में बाइंग करके कंपनी में एवरेज कर सकते हैं। अगर जो लोग नए हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो वो कोई और कंपनी भी दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी वोलेटाइल है। आप देख सकते हैं 5 साल में शेयर कैसा काम करता दिखाई दे रहा है। 5 साल से शेयर काफ़ी वोलेटाइल है। कंपनी एक ही जगह वर्क करती दिखाई दे रही है। 20 रुपये के पास आज देख सकते हैं कंपनी थोड़ी सी तेज़ी हुई और 39 रुपये के पास धीरे धीरे काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी लगभग 2017 से लेकर 2020 के बीच में देख सकते हैं 2021 तक कंपनी 27 रुपये के पास ही जा पाई। जी हाँ, कंपनी 20 रुपये से लेकर 27 रुपये जाने में लगभग 7 साल लगा दिए। ये दोस्तों ये था पूरी कंपनियों के बारे में। अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो अभी के अंदर आप FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को बाइंग कर सकते हैं या फिर इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर शेयर के अंदर बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी करेक्शन होने के बाद और टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू काफ़ी अच्छे दिखाई दे रही है। लेकिन बात करें कंपनियां, ये जितनी कंपनियां हैं सब के सब पेनी स्टॉक्स है। काफ़ी कंपनी में आप देख सकते हैं तेज़ी होती है, कंपनी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती दिखाई देती है। यहाँ जब ऊपर जाती है तो लोग बायर सेलर कम हो जाते हैं या थोड़ा सेलर रहते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होती है आप देखेंगे कंपनी काफ़ी लगभग 50% गिरती दिखाई दे रही है। इसलिए इन्वेस्टरों आपको उतना ही शेयर बाइंग करना है या फिर पोर्टफोलियो बनाना है जिससे कि आपको इन्वेस्ट करने में कोई तकलीफ ना हो। और कंपनी में कब एग्जिट लेना चाहिए, कब एंट्री लेना चाहिए, अगर ये जानकारी लेनी है तो मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए या फिर कि क्या कुछ करना चाहिए। चलो दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।